क्या है कि यहाँ ऑटोनोमस काउंसिल है और ज़िला भी है। मैं हमेशा पूरे आसाम को घूम करके समझने का भी प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ की जो कुछ भी केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं उनमें किस प्रकार का काम चल रहा है, कितना चल रहा है, उसका रिव्यू भी करता हूँ। जितने भी बेनिफिशरीज हैं विभिन्न स्कीमों के, उनको बुला करके भी उनका क्या कहना है। तो कई लोगों ने कहा जिनको पेंशन मिलती है थोड़ा और बढ़ाया जाए, किसी ने और थोड़ा अपने सुझाव दिए, पर अधिकांश लोगों ने जितनी स्कीमें हैं उनसे जो लाभान्वित हुए बहुत संतोष प्रकट किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दिया है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विभिन्न स्कीमों को फिर ज़मीन तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और यहाँ काउंसिल के सारे प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को कहा है कि अगली बार आऊँगा मैं तब आपको ये सारा डॉक्यूमेंट पहले पहुँचाऊँगा और आप स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करें कि आपको कौन सी स्कीम में क्या कमी है, कहाँ और सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधारेंगे। सर, जो नया वोटर, मैं सोचता हूँ ये सारा चुनाव आयोग का काम है। वोटर लिस्ट कब बनती है, कैसे बनती है, कितने समय बनती है, इसमें कोई भी हम लोगों का निर्णय कोई मान्य नहीं होता है। ये जब चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग जो होता है वही वोटर लिस्ट कब बदलना, कब जोड़ना, कब घटाना, ये उनका काम है। और ये जो सीमांकन का जो अभी हुआ, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से जनता को सुनना, हियरिंग उनकी, उसके बाद वो निर्णय करते हैं। सर यहाँ में देखो, मैं सोचता हूँ कि ऑटोनोमस, वैसे तो ये जो है काउंसिल है आज के टाइम, यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि हमको अलग से ही एक स्टेट का दर्जा मिले, इस तरह की तो इनकी डिमांड है, विचाराधीन होगी। हमारी तरफ से अगर किसी से आगे बात करनी हो देखेंगे, हम जब कभी मिलेंगे तो कहेंगे। सर यहाँ में क्योंकि हर समस्या का समाधान आपसी चर्चा के द्वारा ही होता है। अगर हमारी बॉर्डर की सीमा यहाँ के है तो नागालैंड के साथ ही है। आपस में बैठ कर के चर्चा करें, एक बार में नहीं तो 4 बार बैठें, लेकिन टेबल पर ही उसका निर्णय करेंगे तो सबके लिए हितकारी हो। वहाँ जाना है, लोग खाना खाकर और बोलो क्या आप तो हमारे साथ खाना खाएंगे, क्या लीजिए और कुछ आना चाहिए, आप आइए। नमस्ते सर, आपसे कुछ बात करनी है। बोल भैया, बोल तो बोल, मुँह से बोल। सर मैं एक डांसर हूँ, मैं हमेशा लगा रहता हूँ। रिसेंटली मेरा सेलेक्ट भी हुआ है, मैं शास्त्री के पास भी गया था और शानी ने बहुत मदद किया है और आप लोग का बहुत आभारी हूँ सर। और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया है, तो इसलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और सर मदद करिए